हेलो सन राइजिंग एक्वायरियस। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो इस रीडिंग में हम उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखेंगे इन 10 दिनों के लिए क्या होंगे, 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्वायरियस, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं हो सकता है उनका साइन लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वायरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज हो सकता है, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और लियो भी हो सकता है। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। अगर आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो। ठीक है, जनरल होती है, जिनसे रिजोनेट हो वो ले सकते हैं। तो एक्वेरियस, यहाँ ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कोई आगे बढ़ रहा है नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर, या कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर। कोई टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में जो कुछ ना कुछ टॉक्सिक करते हैं, या टॉक्सिसिटी है इनके साथ रिलेशनशिप में, लैक ऑफ कोऑपरेशन है, मिलकर कोऑपरेट करना चाहते हैं, पर इन 10 दिनों में हो सकता है आपकी तरफ शायद कोई एक्शन ले, या आप किसी की तरफ एक्शन ले, क्योंकि कोई अभी भी इस कनेक्शन पर होल्ड ऑन किया हुआ है। पास्ट के हर्ट से तो हील हो रहा है, सिचुएशन स्टक है। हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे से ब्रेक लिया हो डीप थिंकिंग के लिए, फ्यूचर के बारे में आप जो सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हील होते हुए दिख रहे हैं, अपने विशेष की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इस वक्त हो सकता है इमोशनली डिस्कनेक्ट हों, आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो, या इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो, कि आप अपनी इमोशनल बैलेंस, अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाएँ। तो इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं, अभी ब्रेक लिया हुआ है, या तो आपने या जिनसे आप डील कर रहे हैं उन्होंने, या हो सकता है दोनों ने एक दूसरे से लिया हो। तो इन 10 दिनों में या इन 10 दिनों के बाद हो सकता है कोई ना कोई एक्शन ले दूसरे पर्सन की तरफ। पर ओवरऑल में है कि मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर, या हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन आगे बढ़ रहा हो अपनी लाइफ के साथ। तो अब आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो देखते हैं कि वो पुराना चैप्टर एंड करके, उनकी फीलिंग्स में जो कुछ भी हुआ पास्ट में वो सब एंड करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। पास्ट वाली बातों को भुलाकर फिर से शुरू करना चाहते हैं, खुद को एक और चांस देकर देखना चाहते हैं, या बिल्कुल न्यू तरीके से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ कुछ ना कुछ। तो आप उनको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाते हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो आपसे दूर रहते हैं, या किसी और कंट्री में रहते हैं, ट्रैवल करके आपसे मिलने आना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने लाइफ की तरफ, अपने हॉबीज़ वगैरह की तरफ। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं उनको, तो आपको ऐसा ही व्यू कर रहे हैं कि आप अपनी ही लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, शायद उन पर इतने ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऐसा व्यू करते हैं आपके पर्सन कि आपके साथ, आप इनके साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। आपके बारे में अगर पास्ट में कंफ्यूज थे तो इनके एक्शंस में आया है कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हैं, उन्होंने डिसीजन बना लिया है, या किसी इस सिचुएशन के बारे में कंफ्यूज थे, या दूसरे भी ऑप्शंस थे वो देख रहे थे कौन के लिए बेहतर रहेगा, और तो आपके बारे में डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, तो अब बना लिया है। वो क्या बनाया अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ आपकी रियल जो फीलिंग्स हैं उसमें हैं, या तो आप ब्रेकअप चाहते हैं, या सेपरेशन में हैं इस वक्त, या आप कुछ जानना चाहते हैं, या हो सकता है इन 10 दिनों में आपको कुछ पता चले। पर ये आपकी फीलिंग्स हैं, तो मुझे लगता है आपको हो सकता है कुछ ना कुछ पता चला हो। इसकी वजह से जो भी आपने जो इमेजिनेशन में इमेज बनाई हो इन पर्सन की या इस रिलेशनशिप की, वो टूट रही हो, या कुछ ना कुछ शॉकिंग रियलाइजेशन हो सकता है आपको हुई हो, जिसकी वजह से हो सकता है आप एंडिंग चाहते हो, या जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ हो। तो अभी आप इस शॉकिंग रियलाइजेशन या ब्रेकअप से हील नहीं हुए हैं। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं किस लिए यहाँ पर। तो एक्वेरियस, आपकी रीडिंग में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बार बार आ रहा है। तो आप लोग शायद अपने ऊपर काम कर रहे हैं, खुद को इस काबिल बना रहे हैं कि आपको दूसरे पर्सन की ज़रूरत ना पड़े। ये अच्छी एनर्जी है। शायद आप भी हो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी। तो आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बना रहे हैं, और हर तरीके से अबंडेंस वाली लाइफ बना रहे हैं। आप अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, ड्रीम लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, नो मैटर मेल हो या फीमेल। तो एक्वेरियस, आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है कि उन्होंने डिसीजन बना लिया है। अगर पास्ट में वो बना नहीं पा रहे थे डिसीजन आपके बारे में कुछ, तो अब डिसीजन बना लिया है, आपके तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, वो उनकी फीलिंग्स में है। और अगर अपनी इमोशंस, फीलिंग्स इन्होंने आपसे डिवेल नहीं की थी, आपको क्लियरली अपने इंटेंशंस नहीं बताई थी, तो अब बताना चाहते हैं।
फीलिंग्स में तो है कि फटाफट आपके पास आएँ, फ़ौरन आपको अपनी फीलिंग्स, एक्शंस बताएँ, और अगर कोई ऐसा सीक्रेट है जो आप नहीं जानते इनके बारे में, तो वो भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। अगर बहुत टाइम से उन्होंने नहीं बताया था, तो आपसे क्लियर क्लियर बताना चाहते हैं आपको कि क्या सीक्रेट था जो छुपा रहे थे, या तो हो सकता है अपनी फीलिंग्स से छुपा रहे हों, अपने इंटेंशंस छुपा रहे हों, तो वो बताना चाहते हैं। ये इनकी फीलिंग्स में हैं। पर इनके जो एक्शंस हैं उसमें है कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे पास्ट में, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप के साथ इनकी सिचुएशन टॉक्सिक है या कोडिपेंडेंसी वाली है, या तो ये आप पर डिपेंड होते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, या तो आप इन पर डिपेंड होते हैं। तो कुछ ना कुछ है यहाँ पर, कोडिपेंडेंसी है या नीड बेस्ड, इनको लगता है नीड बेस्ड रिलेशनशिप हो गई है कि एक दूसरे की ज़रूरत होती है तो ही एक दूसरे के साथ है, नहीं तो आप दोनों के साथ होने का फ़ायदा नहीं है। इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में, कनेक्शन में लव नहीं रहा बिल्कुल भी, इनको इस टाइप की फीलिंग आती है। तो अगर कैजुअल कनेक्शन था तो ये कुछ भी कैजुअल नहीं चाहते, या तो फिर इनको लगता है लाइट एनर्जी नहीं रही आपकी कनेक्शन में, हंसी मजाक नहीं रहा, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है, सीरियस टॉक्सिक वाली सीरियस हो गई है। तो इस टॉक्सिसिटी की वजह से लाइट कम्युनिकेशन या हंसी मजाक, फ्लर्टिशियस टाइप या लाइट एनर्जी ना होने की वजह से ही ब्रेकअप हुआ है, ऐसा इनको लग रहा है। तो ये चाहते हैं कि हर बात सीरियस ना लें आप इनकी, अगर ये मजाक करते हैं तो मजाक को मजाक की ही तरह लें। तो यही इनको लगता है, लाइट एनर्जी ना होने की वजह से ये कनेक्शन और ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है, और सीरियस इस कनेक्शन का टॉक्सिक बना रही है। सीरियसनेस की वजह से ही ब्रेकअप हुआ है होगा आप लोगों के बीच, ऐसा इनको लगता है। इसी वजह से कंफ्यूज थे कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा चला तो हमेशा ही बात ख़राब होगी। हालांकि आपको अपने इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेंशंस बताना चाहते हैं आपकी तरफ आके, इन्होंने डिसीजन ये तो बना लिया है इनकी फीलिंग्स में, पर एक्शंस में अभी भी कंफ्यूज हैं। हो सकता है कुछ टाइम बाद आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें, क्योंकि फीलिंग्स में है एक्शंस, एक्शन में थोड़ी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। इनको लगता है पहले जैसे सिचुएशन में लव था, आप जितने केयरिंग हुआ करते थे उतने वैसे नहीं रहे अब आप, तो इनको इस बात का थोड़ा अफसोस है। तो हो सकता है कुछ टाइम बाद आपकी तरफ एक्शन लें, पर यहाँ है कि आपको देखते हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, क्लियर है आपको क्या करना है, आप स्लोली अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है आपको ऐसे देखते हों कि आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आप एकदम क्लियर हैं, और पर कुछ मैनिपुलेटिव टाइप एनर्जी है। देखते हैं कि आप इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ये करें, या आपको ऐसा देखते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। या ऐसा भी हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ हों, इनको लगता है आप दूसरे लोगों से भी डील कर रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेसफुल एनर्जी है जो इनको स्ट्रेस कर रही है, क्योंकि आपको ऐसा देखते हैं। आप अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करने से इस कनेक्शन में खुद को रोक रहे हैं। आप सिचुएशन बैलेंस नहीं कर पा रहे, ये इन्वेस्ट ही कर रहे हैं इस कनेक्शन में, और आप लिए ही जा रहे हैं, आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपना टाइम एनर्जी, इस टाइप का ये आपको देखते हैं कि ऐसा हो रहा है। एक्वारियस, यहाँ जो आपकी फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि आपको कुछ शॉकिंग रियलाइजेशन हुई है कि अब आप शायद लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज वगैरह चाहते हैं। अगर ये आपका कैजुअल कनेक्शन था या रिलेशनशिप भी थी, तो आप कुछ ना कुछ स्टेबल चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म चले, इस टाइप की ही ऑफ़र चाहते हैं। तो हो सकता है इसी वजह से ये ऑफ़र इन पर्सन की तरफ से आपको अभी तक ना मिली हो, तो हो सकता है इसी वजह से आप डिस्कनेक्ट हो गए हों। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग इन पर्सन के साथ मैरिज वगैरह में ही हो, कमिटमेंट वगैरह में ही हो, और आपको कोई ऐसी शॉकिंग रियलाइजेशन हुई हो इन पर्सन के बारे में, जिसकी वजह से हो सकता है आप इनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हो, कुछ टाइम के लिए आपने ब्रेक ले लिया हो। क्योंकि हो सकता है आपको पता चला हो या आपको शक हो रहा हो कि आप इन पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, या आपसे लॉयल नहीं है। ये हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को लगा हो ये किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, या ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन रहता है, बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं। इनकंसिस्टेंसी की वजह से आप का ब्रेकअप हुआ है। आप या तो इस कनेक्शन को अच्छे से बिल्ड करना चाहते हैं कि फिर से बार बार इसमें कि ये पर्सन जो कुछ भी आपसे छुपा रहा है क्लियर हो, ताकि आप लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकें, और ये पर्सन आपको यकीन दिलाए कि ये लॉयल ही है आपसे। इस तरीके की सिचुएशन है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हो सकता है आप लोग कमिटमेंट वगैरह में ना हो, अब आप इनसे कमिटमेंट वगैरह चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है ये पर्सन शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, तभी आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपके साथ इन्होंने चीटिंग की है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तभी आप कुछ लॉन्ग टर्म हो सकता है चाहते हो, या लॉन्ग टर्म अगर प्लानिंग की हो, तो अब आपको लगता है कि जो वो शैटर्ड हो गया है, अब वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपको इन पर ट्रस्ट नहीं रहा, ऐसा हो सकता है।
और मुझे लगता है ये इनकी अनक्लियर इंटेंशंस की वजह से है कि आपको लग रहा है कि ये क्लियर नहीं है आपके बारे में, शायद कंफ्यूज ही थे जैसे कि एक्शन में आया, इस वजह से सिचुएशन हो रही है। तो अब इनकी फीलिंग्स में अगर ये आपको बता देते हैं तो हो सकता है सिचुएशन ठीक हो जाए। तो इन 10 दिनों में शायद कोई एक्शन लें या इसके बाद लें, या आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन यहाँ मुझे लॉजिकली सोचते हुए दिखा रहे हैं। सेकंड चांस का कार्ड आया है, हो सकता है आप इनको सेकंड चांस दें रिजेक्शन के बाद। अगर हो सकता है पास्ट में आपने इनको रिजेक्ट किया हो या इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, न्यू बिगैनिंग नहीं हो पाई हो, तो लॉजिकल बेसिस पर आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। सेकंड चांस के यहाँ पर चांसेस आए हैं। तो ये है आपकी रीडिंग एक्वायरियस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।